राजस्थान वीरों की धरती, त्याग और बलिदान की भूमि रही है, लेकिन आज इस धरती पर एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो हर ईमानदार अफसर, हर आम नागरिक और हर संवेदनशील इंसान के दिल को चुभ रहा है। क्या इस राज्य में ईमानदारी एक गुनाह बन चुकी है? क्या जनता के लिए, कानून के लिए और सच्चाई के लिए खड़ा होना एक अपराध है? हम बात कर रहे हैं राजस्थान के काबिल, कर्मठ और वैधानिक छवि वाले आरएस अधिकारी एसडीएम सुरेश मेघवाल की। एक ऐसा अफसर जिसने अपनी पूरी सेवा से हमेशा जनता के लिए हित को प्राथमिकता दी। एक ऐसा अफसर जिसने अपने पद को सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सेवा का माध्यम माना। लेकिन कुछ दिन पहले अचानक उन्हें एपीओ अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स कर दिया। ये सब सुनने में शायद आम लगे, लेकिन एक ईमानदार अफसर के लिए ये मानो एक सजा से कम नहीं। सूत्रों के मुताबिक एसडीएम सुरेश मेघवाल अपने क्षेत्र में अवैध बजरी खनन पर सख्त कार्रवाई कर रहे थे। बजरी माफियाओं का खेल कोई छोटा मोटा धंधा नहीं बल्कि करोड़ों का अवैध कारोबार है। ये माफिया सिर्फ रेत नहीं निकालते बल्कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, कानून का ठेका दिखाते हैं और जनता के संसाधनों को लूटते हैं। एसडीएम सुरेश मेघवाल ने इन माफियाओं को मनमानी करने से रोका। उन्होंने ट्रकों को रोका, अवैध खनन पर कार्रवाई की और कई मामलों पर भारी जुर्माने लगाए। लेकिन ये ईमानदारी, ये शक्ति कुछ लोगों को रास नहीं आई। कहा जा रहा है कि बजरी माफियाओं ने सीधे सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से संपर्क किया, दबाव बनाए गए, पॉलिटिकल लॉबी एक्टिव हुई और नतीजा आपके सामने है। एक ईमानदार अफसर का ट्रांसफर कर दिया, वो भी बिना किसी ठोस कारण के। सोचिए, जिस व्यक्ति ने कानून तोड़ने वालों को रोका उसी को ही हटाया गया। ये सिर्फ एक अफसर के साथ अन्याय नहीं बल्कि ये पूरे सिस्टम के साथ अन्याय है। मेरा सरकार से सवाल है, क्या एक ईमानदार की सजा एपीओ है? क्या एक दलित प्रशासनिक अधिकारी को टारगेट करना न्याय है? क्या भजनलाल जी सरकार के में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना मना है? क्या माफियों के दबाव में आकर ईमानदारी अधिकारियों को हटा देना ही राजनीति का नियम है? ये सिर्फ एसडीएम सुरेश मेघवाल का मामला नहीं बल्कि हर उस सरकारी कर्मचारी का मामला है जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था दी थी ताकि सदियों से वंचित और शोषित समाज को अवसर मिले और वे भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अपनी भागीदारी निभा सके। लेकिन जब तक दलित अफसर, जो अपने समाज के लिए भी प्रेरणा है और पूरे राज्य के लिए भी मिसाल है, उसे इस तरह से हटाया जाता है तो ये साफ संदेश है कि सिस्टम में ईमानदारी और सच्चाई से डरने वाले लोग बैठे हैं। सोचिए, अगर बाबा साहब ना होते तो शायद आज भी हमारे समाज के लोग उन ऊंचे पदों तक नहीं पहुंच पाते। और आज जब तक हमारे समाज का बेटा ईमानदारी से काम कर रहा है, उसे कुर्सी से हटा दिया गया, ये सिर्फ दुखद नहीं बल्कि बेहद शर्मनाक घटना है। हम सभी की जिम्मेदारी है, हम आवाज उठाएं, हम मांग करते हैं एसडीएम सुरेश मेघवाल का एपीओ आदेश तुरंत निरस्त किया जाए, उन्हें अपने पद पर बहाल किया जाए ताकि जनता का विश्वास प्रशासन पर बना रहे। अगर आज हम चुप रहे तो कल हर ईमानदार अफसर को भ्रष्ट कर ताकतें इसी तरह कुचल देगी। अगर आज हम खामोश बैठे तो कल हमारे बच्चों को एक ऐसा सिस्टम मिलेगा जिसमें सच बोलना और सच के लिए खड़ा होना सबसे बड़ा गुनाह होगा। जनता सब देख रही है, सत्ता बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन सच, ईमानदारी और इंसाफ कभी नहीं हारते। एसडीएम सुरेश मेघवाल जैसे अफसर हमारे समाज की शान है और उनका सम्मान करना हर नागरिक का फर्ज है, क्योंकि जब तक ईमानदार लोग सिस्टम में रहेंगे तब तक जनता का भरोसा जिंदा रहेगा। एसडीएम सुरेश मेघवाल का एपीओ निरस्त करे, एसडीएम सुरेश मेघवाल को बहाल करे, ईमानदारी अधिकारी का सम्मान करो, जनता के हक की लड़ाई, बजरी माफिया खत्म करो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।